हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। जोसा की काउंसलिंग में अगर मुझे कोई कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए, राइट? सो कहीं ना कहीं हम चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, मॉक अलॉटमेंट आ चुका है, सेकेंड मॉक अलॉटमेंट भी आ चुका है, रियलिटी पता चल चुकी है। अब जमीन पर पैर रखना है, जो हम उड़ रहे थे वो जमीन पर रखना है एंड गेट द रियलिटी, राइट? एग्जैक्टली क्या हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो 50,000 से ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं उनको खास तौर से स्टेट पर फोकस करना चाहिए, राइट? आप जो सा करिए बट उसको एक ऑप्शन के तौर पर देखिए, मेन फोकस करिए स्टेट काउंसलिंग पे जहां से आप हैं। और 1 लाख वाले हैं जो एग्जैक्टली राइट, वो तो टोटल फोकस है स्टेट पर ही होना चाहिए। तो अब आपके पास या तो सी सेप बचा है, स्टेट बचा है और डायरेक्ट एडमिशंस के 3 तरह के ऑप्शन है। सी सेप क्या होता है? सी सेप जो बची हुई सीटों पर एडमिशंस होगा, मतलब आईआईटी इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, बट एनआईटीज, जीएफटीआईज और ट्रिपल आईआईटी जितने भी हैं उनमें बची हुई सीटों पर एडमिशन सी सेप के थ्रू होगा। तो जो भी 5 राउंड के बाद सीटें बचेंगी उनका एडमिशन इसके थ्रू होगा। तो सी सेप एक ऑप्शन है। और इस पर राइट 1 लाख वाले तक को तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट वाव एक रैंक मिल जाती है, बट अगर 1 लाख से 1.5 लाख हो तो भी आप बैठ सकते हो। बट सीएस का तुक्का लगाओगे तो नहीं मिल पाएगी, राइट? और 2 लाख से कोई ऊपर है तो सी सेब में भी बैठना कोई वर्थ इट है नहीं। अगर आपको कोई ऐसा जीएफटीआईज मिल जाएगा जो 10 लाख की रैंक पे भी मिल जाता है, राइट? तो जीएफटीआईज कोई एक ब्रांड नहीं है, टैग नहीं है। 2 4 5 दैट्स इट, 5, राइट? जैसे कि बिट मिश्रा है, या अगर आपके कुछ और कॉलेजेस अभी ऐड हुए, राइट? एमपी में एचजीएसआईटीएस था, वो भी अब जोसा से मिल रहा है। कुछ कॉलेज डिसेंट है, सबको ही आंख बंद करके नहीं लेना है। स्टेट काउंसलिंग पर फोकस करना है। तो स्टेट अगर हम एमपी से हैं तो एमपी डीटी काउंसलिंग में करेंगे, यूपी से यूपीडीयू या आईपीयूसीटी, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, बहुत सारे अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है। हम ऑप्शंस लेके जरूर चलना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टूडेंट हूं, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, मतलब गोवा के लिए बिट्सेट मैंने दिया है, इसका कर रहा हूं। कॉमेड के मैंने दिया है, मैं आरवी रमैया, दयानंद सागर, वीएमएस कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए इसको कर रहा हूं। और मैंने जेक दिल्ली भी डाल दिए, 5-6 कॉलेजेस जो हैं उनके ऑप्शंस के लिए। और मैं स्टेट पर भी कर रहा हूं, मैं जोसा भी कर रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। आप 5 नहीं, आप 10 काउंसलिंग में अपियर हो जाओ, आप हो सकते हो, ये आपका राइट है। लेकिन मैं कहता हूं एटलीस्ट 3 में होइए अगर एक अच्छा ऑप्शन चाहते हो। देखो, बॉल शुड बी इन योर कोर्ट। अगर आपके पास है राइट ऑप्शन है, लात आप कभी भी मार सकते हो, बट आप ले नहीं सकते हो। किसी कॉलेजेस को छोड़ना ना छोड़ना ये आपके ऊपर है। बट विच वन वुड बी द बेटर? या तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, हम आपको बता देंगे कि आपकी रैंक, आपकी प्रोफाइल, आपकी कैटेगरी में विच इज द गुड कॉलेजेस फॉर यू। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लेना, बताओ वापस। एल्स आपका या तो कॉमेड के का प्लान है, स्टेट का प्लान है, जोसा का, सीसेप का है, तब तो समझ में आता है। आप सीसेप के भरोसे बैठे हुए हो, दैट्स नॉट ए गुड आइडिया, राइट? सो सीसेप में भी क्या हो सकता है, या तो अगर आपको एक मेंटर गाइडेंस मिल रही है, एक मेंटर आपको बता रहा है कि इसमें ये करिए, इसमें वो करिए, वो एक तरीका है। एल्स सबसे अच्छा तरीका आपका यही है कि आप सीसेप के साथ दूसरी ऑप्शंस लेकर चलिए। स्टेट पर मेन फोकस आपका होना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग पर। और इसके बाद अब होती है कुछ यूनिवर्सिटीज लेवल, जैसे बिटसेट क्या है, एक यूनिवर्सिटीज का है। एसआरएम क्या है, एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, राइट? वीआईटी क्या है, वीआईटी बेल्लोर है या उसके अलग अलग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी होता है। तो क्या है, वीआईटी ट्रिपल ई देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेजेस मिलते हैं। मणिपाल में भी होते हैं। तो ऐसे 1-2 यूनिवर्सिटी नहीं है, 50 यूनिवर्सिटी, कई अच्छा भी कर रही हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। और कुछ ऐसे हैं कि अगर आपका बजट है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, डायरेक्ट एडमिशंस भी आप ले सकते हैं या अगर बजट है तो, राइट? अब मेक श्योर दिस थिंग, आपका ऑप्शंस बना के रखना बहुत जरूरी है, आपके पास ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा आप कॉलेज डिजर्व कर पाओगे। अच्छा,
एक और चीज, जैसे आप अगर कभी ये सब पता भी करना चाहते हो तो डायरेक्टली studentkhbari.com पर जाइए। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे इंजीनियरिंग ऑप्शंस आएगा, प्रेडिक्टर, मतलब आप अपनी रैंक डालिए। सॉरी, एमबीए सिलेक्टेड है, इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ। आप अपनी रैंक डाल, प्रेडिक्टर पे जाएंगे, बिटसेट का भी देख सकते हो, क्या मुझे मेरी रैंक पर बिटसेट में कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। जाओ जाके जस्ट रैंक डालो, पता कर लो। कॉमेट के में कुछ मिलेगा, क्या क्या मिल रहा है, उसमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, क्या मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। पापा मुझे ये ब्रांच मिल रही है, क्या अपन को कॉमेट के में बैठना चाहिए, क्या ये ब्रांच चाहिए या नहीं चाहिए। या आप एक लिस्ट बना सकते हो सी से, क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, चाहिए या नहीं चाहिए। आईपीओ दिल्ली अगर जाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। गुजरात में या एमएसटी में जाना चाहते हो तो क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। एमपीडीटी में, यूपीटीयू में, बेबजी में, ये सारा पहले ही पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अब एमपीडीटी में जाता हूं मैं, राइट। अब मेरी 1 लाख रैंक, क्या ऑप्शन मिलेगा। जीएसआईटी, इसमें सीएस नहीं मिलेगी, आईटी नहीं मिलेगी, डीएबी में भी सीएसआईटी नहीं मिलेगी, राइट। सो अब जेईसी में भी नहीं मिलेगी सीएस। क्या मिल सकता है, आईटी एआई मिल सकती है, एमआईटीएस में आईटी मिल सकती है, आरजीपीवी में आईटी मिल सकती है। तो यही प्रेडिक्टर बता रहा होगा। जस्ट आप रैंक डालेंगे, मान लीजिए मैंने 1 लाख डाला, राइट। हमने यहां पर आपकी कैटेगरी डाल दी और यहां पर प्रेडिक्ट कर दिया, तो वो ये बता रहा है कि जेईसी में क्या, जैसे मैंने बोला आईटी मिल सकती है, एआई मिल सकती है, देखिए उसने भी बता दिया, राइट। अब जीएसआईटीएस में हमने सीएसआईटी मना करा था, अब सीएस भी नहीं मिलेगा, आईटी तो है ही नहीं, ईटी भी नहीं मिलेगा, ईआई भी नहीं मिलेगा, यही है। डीएबीबी में भी ये तीनों चारों ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। तो अब आपको यहां दिख रहा है कि मुझे कौन सी एग्जैक्टली ब्रांच मिल सकती है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपनी लिस्ट बना सकते हो और देन डिसाइड कर सकते हो कि मुझे उस स्टेट की काउंसलिंग में जाना भी है या नहीं जाना है ना। मजेदार। तो जाओ जल्दी से जाके इसका यूज करो। कुछ पूछना है पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.